अखिलेश यादव ने बुलंदशहर सीट के लिए एक ऐसा मास्टर प्लान घड़ा है जो राजनीति के जानकारों के होश उड़ा देगा। उत्तर प्रदेश की धरती पर 2027 का विधानसभा चुनावी तूफान आता ही जहां हर गली नुक्कड़ पर जंग छिड़ेगी और हर वोट एक बम की तरह फटेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे उस जिले की जहां समाजवादी पार्टी की जड़ें सालों से कमजोर पड़ी हैं। वो है बुलंदशहर। वही बुलंदशहर जो सपा के लिए हमेशा कांटे भरा रास्ता साबित हुआ है। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा की जंग, यहाँ सपा को बार बार शर्मनाक हार का घूंट पीना पड़ा है। समाजवादी पार्टी के लिए बुलंदशहर सदर की सीट पर धूल उड़ती रही। सियानी में सपनों का कत्लेआम हुआ। अनूप शहर में उम्मीदें मुरझाई। शिकोहाबाद ने ठोकर दी। खुर्जा ने निराशा हाथ में दी। सिकंदराबाद में सपनों को चूर चूर कर दिया और शिकारपुर ने आंसू बहाए। ये सीटें सपा के लिए नाक का सवाल बनी रही। लेकिन अब अखिलेश यादव ने बाजी पलटने का प्लान रचा है। क्या ये मास्टर स्ट्रोक सपा को फिर से ताकतवर बनाएगा? क्या बुलंदशहर अब समाजवाद का नया किला बनेगा? रुकिए, ये कहानी अभी शुरू हुई है और ये तूफान आपको सोचने पर मजबूर जरूर कर देगा। चलिए सीधे आते हैं उस सीट पर जो इस मास्टर प्लान का केंद्र बिंदु है, सिकंदराबाद। ये नाम ही काफी है दिल की धड़कनें तेज करने के लिए। यहाँ का जातिगत समीकरण ऐसा जटिल है कि कोई भी दिग्गज नेता रातों की नींद हराम कर दे। मुस्लिम भाइयों की आबादी लगभग 1 लाख है। इस सीट पर ठाकुरों का दबदबा है, दलितों की एकजुटता है, यादवों की ताकत है, ओबीसी है जो वोट अपने पाले में मोड़ने का दम रखते हैं, जाटों का जोश है, ब्राह्मणों की बुद्धिमता है, गुजरों का गुस्सा है और वैश्यों का व्यापारिक दिमाग जो हर डील को सील कर देता है। ये आंकड़े गिनाए जाएंगे ना तो सिर में चक्कर सा आ जाएगा। हर वर्ग की संख्या ऐसी कि तुलना बनाना एकदम नामुमकिन। बीते चुनावों में सपा यहाँ सिर्फ हारी नहीं बल्कि बिखर गई। लेकिन अखिलेश यादव ने सोचा कि मैं एक ऐसा हथियार चुने जो इन सब जातियों को एक सूत्र में बांध दे। क्यों ना वो चेहरा लाए जो जाति धर्म की दीवारें तोड़ दे। और यही से आता है वो धमाका जो राजनीति को नया मोड़ देगा। तैयार हो जाइए क्योंकि ये ट्विस्ट आपके दिमाग को हिला देगा। समाजवादी पार्टी का ये मास्टर स्ट्रोक है जहां पर सिकंदराबाद सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं नवीन शर्मा सर। हाँ, वही वो फेमस टीचर नवीन सर जिनके क्लासरूम में प्रतियोगी परीक्षाओं के लाखों करोड़ों छात्र छात्राएं घंटों बते रहते हैं क्योंकि उनकी क्लास सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि जिंदगी का सबक है। अखिलेश यादव से उनकी गुप्त मुलाकात हो चुकी है। वो मीटिंग जहां रणनीतियां बनी और सपने हकीकत की ओर बढ़े। अगर भीतर खानों की बातों को माने तो तैयारी अब जोरों पर है। रोड शो, मीटिंग्स और जनसंपर्क का तड़का जल्दी ही लग सकता है। अब नवीन सर की लोकप्रियता की अगर बात की जाएगी तो वो किसी जाति धर्म की कैद में नहीं बंधी। मुस्लिम बच्चे उनसे कुरान के लाइफ लेसन्स की सीख के साथ करंट अफेयर सीखते हैं। ठाकुर युवा इतिहास की गाथाओं में राजनीति की शिक्षा पाते हैं। दलित छात्र आरक्षण की सच्चाई समझते हैं। यादव भाईचारे की ताकत पहचानते हैं। जाट किसानों के दर्द को सुलझाते हैं। ब्राह्मण बुद्धि की धार तेज करते हैं। गुज्जर गुस्से को दिशा देते हैं और वैश्य व्यापार के सूत्र सीखते हैं। हर वर्ग हर घर नवीन सर का सम्मान घरों की हर दहलीज पर है। सोचिए, एक ऐसा चेहरा जो किताबों से निकलकर वोटों की किताब लिखेगा। क्या ये सपा की किस्मत का टर्निंग पॉइंट बनेगा? क्या सिकंदराबाद अब हार की कहानी को जीत की पटकथा में बदल देगा? ये सवाल आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, लेकिन जवाब तो आने वाला है। अब आता है वो हिस्सा जहां समाज के कुछ तथाकथित जानकार चिल्ला उठते हैं, अरे शिक्षक को राजनीति में क्या घुसना, वो तो क्लासरूम का राजा है, मैदान का क्या? एक तरफ सारी चीजों को साइडलाइन करिए। मैं ये कहूंगी ये कैसी पुरानी सोच है। दोस्तों, शिक्षक तो राजनीति की जड़ें जानते हैं। वो लोकतंत्र की एबीसी से लेकर XYZ तक पढ़ा चुके होते हैं। वो सुशिक्षित होते हैं। वो रात दिन छात्रों के दर्द में डूबे रहते हैं। वो परीक्षाओं का तनाव, बेरोजगारी का बोझ और सपनों की उड़ान रोकने वाली रुकावटें सब समझते हैं। नवीन सर जैसे शिक्षक प्रतियोगी दुनिया के योद्धा हैं जो लाखों युवाओं को SSC, IAS, IPS, PCS बनाने का सपना बुनते हैं।
और याद कीजिए इतिहास के आचार्य चाणक्य को, वो महान शिक्षक जिन्होंने नालंदा की कक्षाओं से निकलकर चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया और मगध को विश्व गुरु की ऊंचाई दी। चाणक्य ने सिखाया कि शिक्षक ना सिर्फ किताबें पढ़ाते हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण का बीज बोते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हम चाणक्य को भूल में तो याद नहीं रखते हैं, लेकिन मॉडर्न डे चाणक्य हम ढूंढना शुरू कर देते हैं मौके को देखकर। तो क्यों ना नवीन सर जैसे शिक्षक राजनीति में उतरे और यूपी के भविष्य को नई दिशा दे। क्या ये वक्त नहीं आया है कि शिक्षक विधानसभा की कुर्सी से नीतियां गढ़े, ना कि सिर्फ किताबों से। अब अगर नवीन सर मैदान फतह कर लेते हैं, विधायक बनते हैं और सीधे मंत्रिमंडल की रेस में आ सकते हैं। हाँ, शिक्षा मंत्री का पद, वो सपना जो पूरी यूपी के छात्रों का है। वो नीतियां लाएंगे जो परीक्षाओं का बोझ हल्का करेंगी। वो स्कूलों को स्मार्ट बनाएंगे, डिजिटल क्लासरूम लाएंगे और ग्रामीण इलाकों में कोचिंग सेंटर्स की बौछार करेंगे। ये सोचने में तो सोचा ही जा सकता है। बहुत से अन्य लोग भी तो वादे करके विधानसभा या लोकसभा जाते ही हैं। अगर सारी बातें दालगत राजनीति से उठकर होनी चाहिए, जब हम शिक्षकों की बात करते हैं तो बुलंदशहर एक बढ़िया मॉडल हो सकता है, जहां से सपा ना केवल वापसी की अपनी पटकथा लिख सकती है बल्कि एक स्वच्छ राजनीति और दावेदारी का पूल तैयार कर सकती है। किसानों के लिए योजनाएं, युवाओं के लिए जॉब्स और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण। सपा का ये रणनीतिक वार ना सिर्फ सिकंदराबाद को जीतेगा बल्कि बुलंदशहर जिले को सपा का नया किला भी बना सकता है। अखिलेश यादव का ये मूव इतिहास के पन्ने में मास्टर स्ट्रोक के नाम से दर्ज हो सकता है। और अगर अखिलेश ऐसा कैंडिडेट देते हैं उत्तर प्रदेश को, तो इसके लिए अखिलेश यादव प्रशंसा के काबिल भी होंगे कि वो इसे दिशा में सोचकर आउट ऑफ द बॉक्स राजनीति कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी वो पूरी अखिलेश के मास्टर प्लान की, जो बुलंदशहर पर मंथन करके आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अंत में एक संदेश, किसी को किसी पार्टी का समर्थक बनाने पर कभी गलत न ठहराएं। हर नागरिक का संवैधानिक हक है, वो जिसे दिल करे वोट दे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप युवा, सोचिए गहराई से। अगर कोई आपकी पसंद की पार्टी का समर्थक नहीं, तो क्या वो दुश्मन है? बिल्कुल नहीं। देश का संविधान सबको समान अधिकार देता है और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, विविधता में एकता। एकजुट हुई वोट की ताकत को पहचानिए। नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये सियासी विश्लेषण आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि सियासत को समझना हर नागरिक का हक है। अपने चैनल बायोलिटिक्स को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यूपी की हर सियासी खबर आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। जय हिंद।